यहाँ पर हमारी पहली एंट्री इस स्टॉक के अंदर हो चुकी है। सिंपली यहाँ पर हमने 70 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई है। यहाँ पर हमें लगभग 40,000 रुपए का कैपिटल यूज करना पड़ा है क्योंकि स्टॉक की प्राइस 3,000 रुपए से ऊपर है, जिससे कि हमें यहाँ 40,000 रुपए में मात्र 70 क्वांटिटी मिले हैं। सिंपली हमने यहाँ पर इस कैंडल के अंदर एंट्री बनाई है, इस लेवल के ऊपर अपने स्टॉप लॉस को सेट किया है और यहाँ तक अपने टारगेट को सेट किया है, जो कि 1:2 से ज्यादा के रिस्क रिवॉर्ड बनता है। अगर यहाँ तक प्राइस आती है तो हमें अच्छा प्रॉफिट होगा। लेकिन एक चीज हमें यहाँ पर और ध्यान देना है, यह स्टॉक निफ्टी 50 के हाई वेटेज वाले स्टॉक में से एक है, मतलब कि इस स्टॉक में 2 से 3% के मोमेंट आने काफी रेयर हो सकता है। एक सवाल आपके मन में और आ रहा होगा, अभी तो सभी इंडेक्सेस अपसाइड में हैं, निफ्टी 50 भी 2% के मोमेंट कैप्चर कर चुकी है, फिर हमने निफ्टी 50 के स्टॉक के अंदर सेलिंग साइड की ट्रेड क्यों बनाई है? देखिए ऐसा नहीं है, जब निफ्टी 50 बाइंग साइड में रहेगा तो सभी स्टॉक भी बाइंग साइड में रहेंगे। कुछ स्टॉक सेलिंग साइड में रहते हैं, कुछ स्टॉक साइडवेज हो जाते हैं और कुछ स्टॉक निफ्टी 50 के साथ मूवमेंट करते हैं। यहाँ पर हमने प्राइस एक्शन को देखकर एंट्री बनाई है। जब हमें सेलिंग साइड का ट्रेड मिला है तभी हमने अपनी एंट्री प्लान की है, क्योंकि आज भी मॉर्निंग में ही सभी स्टॉक अपने मोमेंट को कैप्चर कर चुके हैं। किसी स्टॉक में 5% का मोमेंट आ चुका है, किसी में 10%, किसी में 8%। इसलिए 10 बजे हमें इस स्टॉक में पहला ट्रेड मिला है और वैसे भी जहां तक हमने अपने टारगेट को सेट किया है वहां तक प्राइस को जाने में 1.5% के मोमेंट कैप्चर करने होंगे, जो कि इस स्टॉक के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसलिए हमने यहाँ पर 2 टारगेट प्लान किए हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो जिस कैंडल के अंदर हमने एंट्री ली वह कैंडल क्लोज हो चुकी है और अगली कैंडल भी ओपन होते ही डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि अभी यहाँ पर हमें 400-500 रुपए तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। एक चीज आप यहाँ पर देखिए, आज ये स्टॉक अप साइड में थी, सिंपली इसने यहाँ पर ओपनिंग दी, थोड़ी सी अप साइड में जाने के बाद डाउन साइड में आई, फिर यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट बनाकर वापस से डाउन साइड में आने लगी। और अभी इस स्टॉक को देखकर हमें लगता है कि यह स्टॉक अभी इस 20 पॉइंट के मोमेंट को कैप्चर करके इस लेवल तक आ सकती है, क्योंकि जैसे प्राइस इस लेवल पर आएगी तो यह आज के कॉस्ट टू कॉस्ट पर आ जाएगी और जब इसके नीचे जाएगी तो ये सेलिंग साइड में हो जाएगी। लेकिन अभी स्टॉक पॉजिटिव है, जैसे यह इस लाइन के नीचे जाएगी यह नेगेटिव हो जाएगी। इसलिए हमने अपना पहला टारगेट 28 पॉइंट पर सेट किया है, क्योंकि जहां पर हमने एंट्री बनाई है वहां से प्राइस 8 पॉइंट गिर चुकी है और अभी 20 पॉइंट का मूवमेंट बचा हुआ है। देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जैसे प्राइस यहाँ पर एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनाकर इसे ब्रेक की तो हमें लगा कि अब यहाँ से प्राइस डाउन साइड में आ सकती है, लेकिन यहाँ पर हमारे इंडिकेटर का एक लेवल था। हम सोच रहे थे कि जब प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर देगी उसके बाद ही हम यहाँ पर एंट्री प्लान करेंगे। फिर जैसे इस कैंडल ने हमारे इंडिकेटर लेवल को ब्रेक की, हमने फौरन इसी कैंडल के अंदर अपनी एंट्री बना ली। यहाँ पर हमारा पहला टारगेट इस लेवल तक है। अगर प्राइस इस लेवल को तेजी से ब्रेक करेगी फिर हम अपने दूसरे टारगेट तक अपने पोजीशन को होल्ड करेंगे। वैसे तो अभी यहाँ पर हमें 600 रुपए तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी इस स्टॉक की प्राइस बेरिश ही दिख रही है, लेकिन सभी इंडेक्स अप साइड में हैं और 2-2% के मोमेंट कैप्चर कर चुके हैं, जिससे कि थोड़ा सा रिस्क लगता है कि प्राइस रिवर्स हो सकती है। पर जैसे यहाँ पर हमें रिस्क दिखेगा हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे, या जैसे प्राइस हमारे फेवर में आएगी तब भी हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और अभी अगली कैंडल ओपन होते ही अप साइड में निकल रही है और ये सिंपली हमारे इंडिकेटर लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है। चलिए यहाँ पर देखिए इस कैंडल की भी क्लोजिंग हो चुकी है और सिंपली अगली कैंडल भी ओपन होते ही अप साइड में निकल रही है, जिससे कि यहाँ पर अभी हमारा सारा प्रॉफिट कम हो चुका है और अब सिंपली यहाँ पर हमें 30-35 रुपए का लॉस भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। अगर हम यहाँ पर इन तीनों कैंडलों को एक साथ देखें तो हमें यहाँ पर एक बेरिश पैटर्न दिखेगा, लेकिन अभी प्राइस हमारे इंडिकेटर लेवल के नीचे है तो हम सिंपली यहाँ पर अपने पोजीशन को होल्ड करेंगे। चलिए देखिए अभी लगभग 30-40 मिनट हो चुके हैं और प्राइस हमारे एंट्री लेवल के ऊपर चल रही है, जिससे कि यहाँ पर हमें 200-300 रुपए का लॉस दिख रहा है और सिंपली यहाँ पर ये कैंडल हमारे इंडिकेटर लेवल के ऊपर चल रही है, जिससे कि हमने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस लेवल पर कर दी है। देखिए जब से हमने यहाँ पर एंट्री बनाई है तब से निफ्टी 50 या किसी भी इंडेक्स के अंदर कुछ भी खास मोमेंट हुए नहीं हैं। आज लगता है जो लोग ऑप्शन में ट्रेड बनाए होंगे उन्हें टाइम डिके की वजह से ही लॉस लेकर एग्जिट होना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 1.5 घंटे से सभी इंडेक्स एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहे हैं। चलिए देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और सिंपली ये कैंडल हमारे एंट्री पॉइंट के ऊपर और इंडिकेटर लेवल के ऊपर क्लोज हुई है, लेकिन अभी अगली कैंडल डाउन साइड में आने की कोशिश कर रही है। सिंपली हम यहाँ पर वेट करते हैं, क्योंकि आज हमने जितने भी स्टॉक एनालिसिस की है सारे स्टॉक या तो साइडवेज हैं या तो उनमें मूवमेंट ही खत्म हो चुका है। वैसे अगर हम यहाँ पर देखें
तो ये कैंडल डाउन साइड में आ रही है और अभी ये कैंडल हमारे एंट्री पॉइंट के नीचे आ चुकी है, जिससे कि फिर से हमें यहाँ पर 50-100 रुपए का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। अगर हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को मार्क करें तो प्राइस अभी इसी लेवल से सपोर्ट ले रही है। तो जब तक यहाँ पर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक हम कंफर्मेशन के साथ इस पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकते। देखिए अभी हम अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा और ट्रेल कर देते हैं। अब सिंपली यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस मात्र 12 पॉइंट का है। अगर यहाँ पर हमारा एसएल हिट होगा तो हमें 1000 रुपए से कम का ही लॉस होगा, जिससे कि हम किसी दूसरे ट्रेड को भी प्लान कर सकेंगे। वैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन को ब्रेक तो की है, लेकिन अभी इसके क्लोजिंग में 2 मिनट बचे हुए हैं। तो हमें यहाँ पर देखना यह होगा कि ये कैंडल कहाँ पर क्लोज होती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल ने इसी लेवल से रिजेक्शन ले ली है, इसलिए इस कैंडल की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट होगी। चलिए यहाँ पर देखिए ये कैंडल तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हुई, लेकिन अगली कैंडल ओपन होते ही अप साइड में निकल रही है, जिससे कि अभी यहाँ पर हमें ना के बराबर प्रॉफिट दिख रहा है। सिंपली ऐसे स्टॉक में रिस्क कम होते हैं लेकिन मोमेंटम भी काफी कम होता है, जिससे कि प्रॉफिट करने में भी काफी टाइम लगता है। और वैसे भी आज सभी स्टॉक भी साइडवेज हैं, तो हम सिंपली यहाँ पर वेट ही कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए अभी ये कैंडल डाउन साइड में आने की कोशिश कर रही है, जिससे कि यहाँ पर हमें 300-350 रुपए तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन जब तक ये कैंडल अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करेगी तब तक हम कंफर्म नहीं हो सकते कि प्राइस डाउन साइड में आएगी। देखिए अगर आपको इंट्राडे के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो सिंपली आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर उस टॉपिक पर ज्यादा कमेंट आते हैं तो सिंपली हम एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो जो भी टॉपिक या जो भी क्वेश्चन आपके मन में चलते हैं आप सिंपली हमें कमेंट में बता सकते हैं। और आप में से काफी सारे लोग वीडियोस को तो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए एंट्री बनाए हुए लगभग 1.5 घंटे हो चुके हैं और सिंपली अभी भी हमें यहाँ पर 600-700 रुपए का ही प्रॉफिट दिख रहा है। अब जाकर यहाँ पर ये कैंडल अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करके डाउन साइड में निकली है, जिससे कि हमारा प्रॉफिट बढ़कर 1000 रुपए तक पहुंच चुका है और सिंपली इस ट्रेड में हमें 1000 रुपए तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। अगर हम इस स्टॉप लॉस से इस लेवल को कंपेयर करें तो अब सिंपली हमें 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। चलिए देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और इस डोजी वाले कैंडल के बाद अगली कैंडल भी डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि हमें यहाँ पर 1200-1300 रुपए का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। सिंपली इस मोमेंट को देखकर अभी हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके और कम कर देते हैं। देखिए अभी प्राइस हमारे पहले टारगेट तक नहीं पहुंची है। अगर ये पहले टारगेट तक आकर रिजेक्शन लेती है फिर तो हमें यहीं पर एग्जिट होना पड़ेगा, लेकिन अभी ये कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है, इसलिए अभी हम अपने पोजीशन को थोड़ी देर और होल्ड करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। चलिए गाइस यहाँ पर देखिए प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर काफी तेजी से अपसाइड में निकली है। यहाँ पर ये कैंडल काफी तेजी से अपसाइड में निकल रही है, जिससे कि हमारा प्रॉफिट कम होकर 300-400 रुपए पर आ चुका है। हम सोच रहे थे अगर प्राइस इस लेवल से रिजेक्शन लेती है तब हम अपने पोजीशन को एग्जिट कर देंगे, लेकिन अभी प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकल रही है। सिंपली यहाँ पर हमने अपने स्टॉप लॉस को काफी कम कर दी है, तो हम इस पोजीशन को होल्ड करेंगे, क्योंकि इस टाइम पर किसी भी स्टॉक के अंदर एंट्री पॉइंट का जगह नहीं मिल रहा है, इसलिए हमें इसी पोजीशन को होल्ड करने में समझदारी दिख रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पर हमारा एसएल हिट होता है फिर हम आज के लिए अपने सेटअप को क्लोज कर देंगे। यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है, पर अगली कैंडल ओपन होते ही काफी तेजी से अपसाइड में निकल रही है और सिंपली यह कैंडल हमारे एंट्री पॉइंट के पास पहुंच चुके हैं, जिससे कि यहाँ पर हमारा सारा प्रॉफिट खत्म हो चुका है। सिंपली हम यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस तक वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। वैसे तो अभी ये कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है। चलिए देखिए ये कैंडल भी क्लोज हो चुकी है। सिंपली इसने हाई यहाँ तक लगाई, लेकिन इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई है। अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी के टाइम पर सभी स्टॉक के अंदर मोमेंट बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, इसलिए हम अपने पहले ट्रेड से एग्जिट नहीं होना चाहते, क्योंकि एग्जिट होने के बाद दूसरे ट्रेड में भी हमें एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस स्टॉक में जो मोमेंट आने थे वो मॉर्निंग में ही आ चुके हैं। चलिए यहाँ पर देखिए धीरे धीरे प्राइस हमारे स्टॉप लॉस के करीब पहुंच रही है। सिंपली यहाँ पर कैंडल हमारे इंडिकेटर लेवल के ऊपर चलने स्टार्ट कर दिए हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल काफी तेजी से अपसाइड में निकल रही है और ये सिंपली 63-64 रुपए पर पहुंच चुकी है। अगर 1 रुपए ऊपर प्राइस जाती है तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। हमें यहाँ पर 400 रुपए तक का लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। अगर यहाँ पर हमारा एसएल हिट होता है तो हमें लगभग 500 रुपए का लॉस लेकर एग्जिट होना पड़ेगा, लेकिन अभी ये कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन तो ले रही है। सिंपली हम यहाँ पर वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए गाइस यहाँ पर देखिए ये कैंडल हमारे स्टॉप लॉस के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन ये यहीं से रिजेक्शन लेकर यहाँ पर क्लोज हुई और अभी अगली कैंडल
कैंडल भी थोड़ी सी अपसाइड में जाने के बाद वापस से रिजेक्शन ले रही है। गाइस अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी टाइम 2 बज चुका है और सिंपली प्राइस हमारे स्टॉप लॉस के बिल्कुल करीब से रिजेक्शन लेकर वापस से डाउन साइड में आ चुके हैं और अभी प्राइस फिर से अपने प्रीवियस लो के पास आ चुके हैं, जिससे कि यहाँ पर हमें वापस से 1000 रुपए तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। हम सिंपली थोड़ी देर यहाँ पर वेट करते हैं, देखते हैं प्राइस अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करती है या फिर नहीं। चलिए गाइस यहाँ पर देखिए ये कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर काफी तेजी से अपसाइड में निकल रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो फिर से प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर वापस से अपसाइड में निकल चुके हैं। सिंपली इस मोमेंट को देखकर अब यहाँ से हम अपने पोजीशन को एग्जिट करने वाले हैं, क्योंकि अभी टाइम 2:30 बजने वाले हैं और इस स्टॉक के मोमेंट को देखकर लगता नहीं है कि यहाँ पर हमें टारगेट मिलेगा। अगर हम अपने पोजीशन को होल्ड करते हैं तो हो सकता है कि हमें यहाँ पर एसएल लेकर एग्जिट होना पड़े, इसलिए हम अपने पोजीशन को एग्जिट करने वाले हैं। चलिए यहाँ पर देखिए हमने अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी है। सिंपली हम 280 रुपए का प्रॉफिट लेकर इस ट्रेड से एग्जिट हो चुके हैं। पूरा दिन और 40,000 रुपए का कैपिटल यूज करने के बाद हमें मिला क्या है, मात्र 280 रुपए, जिसमें से 100 रुपए तो ब्रोकरेज चार्ज ही लग जाएंगे। देखिए कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि आज जो लोग ऑप्शन में एंट्री बनाए होंगे उन्हें तो टाइम डीके की वजह से ही लॉस लेकर एग्जिट होना पड़ा होगा। अगर बात करें कि यहाँ पर हमने आज किस लॉजिक से एंट्री बनाई तो आप यहाँ पर देखिए सिंपली इस स्टॉक में हमने प्रीवियस डे में भी ट्रेड बनाई है और मैं आपको हर बार यही कहता हूँ कि हमें ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें कि हम पहले ट्रेड ले चुके हों। आज इस स्टॉक की प्राइस यहाँ पर एक बड़ी सी कैंडल के साथ गैप अप ओपन हुई, लेकिन ये काफी तेजी से डाउन साइड में आई और फिर यहाँ पर आकर इसने थोड़ी सी रिजेक्शन ली, फिर से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके प्राइस वापस से इस लेवल पर आई। लेकिन जैसे यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, हमें लगा कि स्टॉक की प्राइस डाउन साइड में आ सकती है, तो हमने फौरन इस कैंडल के अंदर यहाँ पर अपनी एंट्री बना ली, क्योंकि मैंने आपको पहले ही दिखाया यह स्टॉक बाइंग साइड में थी और धीरे धीरे यह सेलिंग साइड में आ रही थी। यहाँ पर एंट्री बनाने के बाद हमने अपने स्टॉप लॉस को इस लेवल पर सेट किया और अपने टारगेट को 2 लेवल पर सेट किया, पहला इस लेवल पर और दूसरा इसके नीचे। लेकिन प्राइस इस लेवल के ऊपर से ही रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकली, पर यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और फिर से प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आने लगी। लेकिन इस बार भी प्राइस हमारे पहले टारगेट तक नहीं गई, जिससे कि हमें यहाँ पर एग्जिट होना पड़ा। देखिए ऐसे टाइप के स्टॉक में मोमेंट काफी स्लो ही होते हैं। सिंपली अगर हमें इन टाइप के स्टॉक में ट्रेड करना है तो हमारे पास कैपिटल ज्यादा होना चाहिए। बस आज हम एक ही ट्रेड कर पाए हैं और इसी ट्रेड के अंदर पूरा दिन लग गया, लेकिन प्रॉफिट भी नहीं मिला। एक तरह से आज हमने अपने पोजीशन को कॉस्ट टू कॉस्ट पर ही एग्जिट की है, ना हमें लॉस हुआ है और ना ही प्रॉफिट हुआ है। लेकिन आज आपने कहां पर ट्रेड की और आपको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जिन लोगों ने ऑप्शन में एंट्री बनाई होगी उन्हें तो आज काफी तगड़ा टाइम डीके लगा होगा, क्योंकि मैं मॉर्निंग से ही देख रहा हूँ सभी इंडेक्स एक ही लेवल पर कंसोलिडेट कर रहे हैं। सिंपली आज आपको लॉस हुआ या प्रॉफिट, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, आप ये भी हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।